मेरा नाम अम्मारा है। मैं शक्ल सूरत की खूबसूरत थी, मगर किस्मत ने मेरा साथ न दिया। हम लोग सिंध के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरी माँ की बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थी, नाजायज बच्चों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं उनकी बेटी थी, मगर उनके लिए मैं एक बोझ बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। मेरे वालिद का जिक्र हमारे घर में कभी तफसील से नहीं हुआ था। मुझे बस इतना पता था कि वो कोई बड़े और अमीर आदमी थे, लेकिन कहाँ थे, कौन से बड़े आदमी थे, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। लोगों की जबान पर हमेशा ये बात रही कि मैं नाजायज हूँ। ये बात मुझे बचपन से सुनने को मिली, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ये इल्जाम मेरे सर पर सवार होता रहा। मोहल्ले की औरतें तो खास तौर पर ये बात करना नहीं भूलती थी। उनकी बातें मेरे दिल पर एक छुरी की तरह वार करती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ भी इन्हीं लोगों के दरमियान रही थी, इन्हीं के घरों में काम करती थी और इन्हीं के ताने सहती थी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से रही थी, क्योंकि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। मैं उनसे कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन अगर वो जिंदा थे या इस दुनिया में थे और अगर कहीं पर थे तो हमें मिल जाते, फिर शायद ये सब कुछ ना होता जो हमारे साथ हो रहा था। ये सब उनकी वजह से था। माँ कहती थी पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए मोहल्ले के अरसलान का रिश्ता आया है। ये बात सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। अरसलान कौन? मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। जब माँ ने मुझे बताया कि अरसलान एक ज्यादा उम्र का आदमी है, ना ही वो पढ़ा लिखा है, ना ही कोई अच्छी नौकरी करता है, ये बात सुनते ही मेरा दिल तो जैसे डूब गया था। मुझे पता चला कि उसकी पहली 2 शादियां हो चुकी हैं और उसकी दोनों ही बीवियां उसे छोड़कर भाग गई हैं। ना उसके पास दौलत थी, ना इज्जत थी और ना ही कोई औलाद थी। फिर भी ये रिश्ता मेरे लिए आया। मैंने कहा, माँ ये शादी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने फिर भी मेरी एक न सुनी और फिर मेरी शादी अरसलान के साथ तय कर दी थी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती थी। मेरी माँ ने मेरी शादी की तैयारियां की जैसे वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा बोझ उतारने जा रही हो। उन्होंने मुझे गले लगाया, मगर उनकी आंखों में मोहब्बत के बजाय एक अजीब सा खालीपन था। मैं दुल्हन बनकर अरसलान के घर आ गई थी। अरसलान के खानदान में उसकी माँ थी और एक बहन भी थी। मतलब कि मेरी नंद, वो सब लोग कह रहे थे कि हमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, वरना ये भी अपनी माँ की तरह ताने के दरमियान फंसी रहती। जबकि पूरा मोहल्ला जानता था कि उनके बेटे को कोई भी लड़की देना नहीं चाहता। पहले कई जगह से रिजेक्ट होने के बाद वो हमारे दरवाजे पर आए थे, और मैं जैसी भी थी उन लोगों से तो कई गुना अच्छी थी। लड़के की माँ सब लोगों से कह रही थी कि हम तो आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं। वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे सबके सामने, बहुत अच्छे और शरीफ बन रहे थे, मगर असल में तो मैं अपने दिल में यही दुआ कर रही थी कि किसने कहा था तुम लोगों को मेरे घर आने को? क्यों मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हो? नहीं लाते तो आज मेरी भी जान बच जाती। मेरी शादी की रात इतनी बुरी गुजरी थी कि आंख अस्पताल में खुली। वहां पर डॉक्टर और नर्स भी मुझे देख हैरान हो रही थी कि इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल करके लाए हैं। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी और अस्पताल की छत की तरफ देख रही थी। मुझे डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे वालिदैन ने कुछ नहीं कहा उन लोगों से पूछना चाहिए था कि उन्होंने तुम्हारा ऐसा हाल क्यों किया। मैंने कहा, मेरी शादी तो मेरी माँ ने ही कराई है कि बस अब अपने घर की हो जाओ और अपनी जिंदगी गुजारो। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास एक औरतों के मरकज का नंबर है, मैं तुम्हें उनके मालिक का नंबर दे देती हूँ। वो तुम्हें यहाँ से सही सलामत अपने साथ ले जाएंगे। पहले भी हमने 2-4 औरतों की मदद की है, समझो कि तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। यहाँ बहुत सी ऐसी औरतें आती हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, हम उनका कॉन्टेक्ट सेंटर के लोगों से करवा देते हैं। अगर वहाँ तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना। अकेली औरत के नसीब में हमेशा बेइज्जती लिखी होती है, चाहे यहाँ तो चाहे वहाँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं वापस घर आ गई थी, लेकिन अस्पताल से आते ही मेरे सामने बर्तनों का ढेर रख दिया गया था। ये भी न सोचा कि एक दिन की दुल्हन है, शायद मुझे घर के कामों के लिए ही बुलाया गया था। इस घर में बहुत से काम थे, मैं पूरा दिन घर के काम करती थी। मेरी नंद और सास सारा दिन अपने बिस्तर पर बैठी रहती थी। उन्हें नाश्ता, पानी, खाना सब कुछ अपने बिस्तर पर ही चाहिए होता था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो लोग फिर भी मेरी तारीफ नहीं करती थी। ये नहीं कहती थी कि हमारी बहू काम करती है। जब मेरा शौहर घर में आ जाता था तो वो उससे यही कहती थी कि तुम्हारी बीवी घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन मुझे और मेरी बेटी को ही काम करना पड़ता है।
یہ مہارانی تو بس بیٹھی رہتی ہے۔ میرا شوہر مرد تھا، مردوں کی طرح وہ کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو کبھی مجھے گالیاں دیتا تھا۔ محلے کی عورتوں نے مجھے بتایا کہ پہلے اس گھر سے 2 لڑکیاں اسی طرح بھاگ گئی ہیں جو میرے شوہر کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں امید سے ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا، ایک ایسا خواب جسے میں بھی حقیقت میں بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، یہ صرف کھانا بنائے گی اور وہ بھی صرف 3 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد میری بیوی بیڈ ریسٹ پر رہے گی۔ گھر کے باقی سارے کام آپ لوگوں کو سنبھالنے ہیں یا پھر باہر سے کھانا منگوا لیا جائے گا، اور میں اس کے لیے روز پھل اور دودھ بھی جو ضرورت کی چیز ہے وہ سب لے کر آتا رہوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میں ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ جم کر رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی انسان تھا جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا؟ میری ساس تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کام نہیں کرے گی؟ آخر عورتوں نے ہمیشہ کام کیا ہے اور ماں بننا کوئی بیماری تو نہیں۔ اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ نے میرے شوہر کا دل بدل دیا تھا؟ کیا واقعی وہ بدلنے لگا تھا؟ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا یا صرف ایک وقت کے لیے، مگر اس لمحے کے لیے میں نے ان پر یقین کر لیا تھا۔ ان کے برتاؤ میں تبدیلی میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ ان کی نرمی اور خیال نے میرے دل کو سکون دیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب آنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاید یہ بچہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا لے کر آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا۔ لیکن یہ خوشی بہت معمولی سی ثابت ہوئی۔ رات کو جب میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو میرے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گئی، ان لوگوں کی باتیں سننے لگی، اور جو کچھ میں نے سنا اس نے میرے دل کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ میری نند غصے میں بول رہی تھی کہ بھائی تم نے اپنی بیوی کو ہمارے سر پر بٹھا دیا، وہ تو اب مہارانی بنی پھرتی ہے، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی، اور تمہیں بھی جیسے اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ میری ساس نے بھی اپنے بیٹے سے کچھ اس طرح کی ناراضگی ظاہر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے تو اسے اتنا سر پر چڑھا لیا کہ وہ اب ہم پر حکومت کرے گی۔ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ میرے شوہر جو دن بھر میرے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، اس کی تو اچانک شناختی بدل گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے آپ لوگ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سب کچھ بس 9 مہینے کی بات ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا، میں تو اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میرے شوہر کی زبان سے یہ بات سننا میرے لیے ایسا تھا جسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر شاکڈ کھڑی رہ گئی اور سانس لینا بھی بھول گئی۔ میری ساس کہنے لگی، اسے طلاق دے دو گے تو تمہیں دوسری لڑکی کہاں سے ملے گی؟ اتنی خوبصورت لڑکی تو تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتی، اور یہ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جوان بھی ہے، یہ تو اپنی زبان بھی نہیں کھولتی، ہم اسے جتنا بھی کہیں یہ کسی بات کی شکایت نہیں کرتے۔ میرے شوہر نے لاپرواہی سے کہا، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو اس کی بیٹی کے ساتھ ہی اسے گھر سے نکال دوں گا، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خاطر کچھ دن یہ ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر رہ سکے گی، لیکن جیسے ہی میں دوسری شادی کر لوں گا تب فوراً ہی اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ ساری باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دل کی ساری وہ امیدیں جو دن بھر جگمگاتی رہتی تھی ایک ہی لمحے میں بجھ گئی تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہی میری زندگی کی حقیقت ہے؟ کیا میری حیثیت صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی ہے؟ اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو یہ لوگ اس کی بھی میرے ساتھ ساتھ زندگی برباد کر دیں گے۔ میرے شوہر کے نرم برتاؤ کے پیچھے صرف یہی وجہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونجتے رہے، کیا ہمیں تو بچے سے مطلب ہے اور مجھے بیٹا ہی چاہیے، مجھے اپنی بیوی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح وار کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کے کہے ہوئے الفاظ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ انہوں نے کہا تھا، زندگی آسان نہیں ہوتی لیکن تمہیں اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے سب آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے اور کسی نہ کسی طرح میں اپنی زندگی کو سنبھال سکوں۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ مجھے گھر لے آئے اور گھر آ کر مجھے ڈھیر ساری باتیں سنانے لگے۔ میں ابھی تو اسپتال سے آئی تھی، میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میرے شوہر نے تو اس بات کا بھی خیال نہیں کیا، کہنے لگے، کون رکھے گا اس کو اپنے پاس؟ مجھے تو بیٹی کی خواہش تھی، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، اسے میں نہیں پال سکتا۔ مجھے اس کی باتوں سے اتنی تکلیف ہو رہی تھی
इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती थी। सारी जिंदगी मैंने अपनी जज्बाती माँ के साथ गुजारी और मैं खुद भी अब जज्बाती माँ बन चुकी थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने अपने शौहर से कहा मैं क्या करूं, इस मासूम बच्ची को मैं कहाँ लेकर जाऊं। मेरे शौहर कहने लगे अभी और इसी वक्त तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ, 1-2 दिन में मैं तुम्हें तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने अपने शौहर के आगे हाथ जोड़कर कहा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, ये तुम्हारी औलाद है। मगर वो ना माना, बोला ये तो तुम्हारी बेटी है और तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने अपने शौहर से कहा मैं कहाँ जाऊंगी, रात के इस वक्त अगर अपनी माँ के पास चली गई तो वो भी मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। वैसे भी मेरा मायका यहाँ से बहुत दूर था। मेरे शौहर और मेरी सास मुझे ढेर सारी बातें सुना रहे थे। मेरी सास कहने लगी हम तो इसे अपने पास 1 मिनट भी नहीं रखेंगे, तू एक काम कर, इसको कचरे के ढेर पर फेंक कर आ, सारी रात ये रोते रोते खुद ही मर जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतने में मेरी नंद ने मेरे शौहर से कहा भाई तुमने अपनी बीवी को हमारे सर पर बिठा दिया, वो तो अब महारानी बनी फिरती है, घर का कोई काम भी नहीं करती और तुम्हें भी जैसे अपनी बीवी के अलावा और कोई नजर नहीं आता। मेरी सास ने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगी अगर तुझे इस घर में रहना है तो इसको कूड़े के ढेर में फेंक कर आना ही पड़ेगा। मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम भी तो एक लड़की हो, फिर तुम इसके बारे में ऐसा क्यों कह रही हो। मेरी सास ने एक थप्पड़ रखकर मेरे मारा और बोली अपनी बेटी की बराबरी मेरी बेटी से कर रही है। मुझे दर्द होने लगा, मैं चीखने लगी। मैंने कहा प्लीज माँ जी मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मेरी सास उस वक्त एक जालिम औरत बन गई थी। मेरी सास कहने लगी बता इसको कूड़े के ढेर पर फेंक कर आओगी या नहीं। वो मेरे बाल बहुत जोर से खींच रही थी, इसीलिए मजबूरन मैंने उनसे कह दिया कि अच्छा ठीक है, मैं इसे कूड़े के ढेर पर फेंक कर आ जाऊंगी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं रोती हुई अपनी बच्ची को गोद में लेकर कूड़े के ढेर के पास चली आई थी। मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर बहुत रो रही थी, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। काफी देर तक मैं वहां खड़ी रोती रही, फिर कुछ देर बाद मैंने उसे वहां जमीन पर रख दिया। लेकिन वो कूड़े के घर नहीं था, कूड़े के घर से कुछ दूर मैंने उसे छोड़कर आई थी। मेरे दिल में तो बहुत तड़प रही थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अगर मैं उसे वहां छोड़कर नहीं आती तो ये लोग मुझे अपने घर में रहने की जगह नहीं देते। मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी करके अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, भले ही लोग हमेशा मुझ पर जुल्म करते रहे। जब मैं घर आई तो मुझे खाली हाथ देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। मैं खामोशी से खुदा के आगे आकर बैठ गई थी और दुआ करने लगी, जिसके आगे मैंने रो रो कर अपनी बेटी की सलामती की दुआ की। उस वक्त मेरे खुदा के अलावा कोई भी नहीं था। मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। काश वो मेरी हो पाती, लेकिन ये लोग इस घर में बेटी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुआ करते करते और रोते रोते मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरे दिल में मेरी बेटी की बहुत फिक्र थी। उस मासूम बच्ची का रात भर न जाने क्या हाल हुआ होगा। वो अपनी माँ की गोद के लिए और भूख से तड़प रही होगी, लेकिन उसके पास तो उसका अपना कोई भी नहीं होगा। मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब सुबह का सूरज निकला तो मेरी सास ने मुझे लात मारकर जगाया और कहने लगी कि उठो और घर के सारे काम करो। जैसे मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे दिमाग में मेरी बेटी का ख्याल आ गया था और फिर से मेरी आंखें नम हो गई थी। मेरे दिल में बेचैनी होने लगी, मैं तड़प उठी थी। सोचा कि कोशिश करती हूँ अपनी बेटी को देख कर आने की, वो जिंदा है या मर गई। फिर ये सोचकर मैंने अपने कदम रोक लिए कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मैं एक ऐसी माँ हूं जो खुद ही तो अपनी बेटी को वहां छोड़कर आई थी और अब मैं उसकी हालत देखने कैसे जा सकती थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं उठ गई थी। जैसे ही मैं काम में लगी तब मुझे आवाज आई कि हमारे घर के बाहर ऐलान हो रहा था, एक मासूम बच्ची हमारे गांव के नंबरदार के पास आई है। नंबरदार ने गांव में ऐलान करवाया वो बच्ची जिस किसी की भी है वो आकर अपनी बच्ची को ले जाए। मलिक सुल्तान ने उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्ची बहुत ही खुशकिस्मत है। पता नहीं बच्ची किसकी है, लेकिन उन्होंने इस बच्ची की सारी जिंदगी की परवरिश का खर्च देने का वादा किया। कोई ऐसा बे औलाद है जो इसकी परवरिश अच्छे तरीके से करना चाहता है तो इस बच्ची को उसके हवाले सौंप देंगे, लेकिन ये बच्ची किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगर उसके असली वालिदैन यहाँ आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मलिक सुल्तान शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। ये ऐलान बार बार हो रहा था। ये ऐलान जैसे ही मेरे शौहर ने सुना तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा तुम इस बच्ची को कहाँ छोड़कर आई थी। मैंने कहा मैं तो इसे कूड़े के पास ही छोड़कर आई थी। मेरे शौहर कहने लगे कि चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त, हमारी तो किस्मत जाग गई है।
इस बच्ची को शहर के किसी बड़े आदमी ने थाम लिया है और अब वो इसका सारा खर्च देने के लिए तैयार है। वो बहुत अमीर आदमी है। सुना है कल रात वो अपनी गाड़ी में बैठकर हमारे गांव के नंबरदार से मिलने आ रहा है। अपने बच्चों को लेकर इस तरह रास्ते पर नहीं छोड़ता। इस बच्चे से हमदर्दी हुई। वो चाहते हैं कि अगर इसके असल वालिदैन नहीं मिले तो इसको अपने साथ शहर लेकर चले जाएंगे। गांव के सारे ही लोग कह रहे हैं कि इस बच्चे की तो किस्मत जाग उठेगी। ये बहुत ही अमीर आदमी के हाथ लग गई है। अगर हम इन्हें जाकर ये बता दें कि हाँ हम मजबूर थे और गुर्बत की वजह से हमने अपनी बेटी को रास्ते पर छोड़ दिया था, तो ये आदमी हमारी बहुत मदद करेगा। तुम्हें इसके पास जाकर यही कहना है कि ये मेरी बेटी और हम बहुत गरीब हैं। इस आदमी से तो मैं भी मिलना चाहती थी, क्योंकि इस आदमी का नाम मेरे वालिद से मिलता था। मैं फौरन ही अपने शौहर के साथ नंबरदार के घर चली गई थी, क्योंकि वो आदमी वहीं पर ठहरा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनकी शक्ल मेरी शक्ल से बहुत मिलती थी। मेरे शौहर ने मुझसे एक्टिंग करने के लिए कहा था, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। मुझे तो उन्हें देखकर ही रोना आ गया था। मैं फौरन उनके पैरों में जाकर गिर गई और ज़ारों कतार रोने लगी। मैंने उन्हें फौरन ही पहचान लिया। वो मेरे वालिद थे। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। मैंने अपने वालिद को देखकर कहा, ये बच्ची मेरी है और आप मेरे वालिद हैं। मेरे वालिद ने मुझे उठाया, मेरे आंसू साफ किए और कहा, बेटी मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कभी तुम और तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिली। मैंने कहा, अब्बा आप मुझे देखकर कैसे पहचान गए? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी शक्ल मेरी शक्ल से मिल रही है। क्या ये तुम्हारी बेटी है? मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया हूँ, क्योंकि इस लड़की की शक्ल तुमसे मिलती है। मेरी बेटी मेरे वालिद की गोद में थी और मेरा खुदा मुझे मेरी दुआओं का जवाब दे चुका था। अब्बा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने अपनी बेटी को बहुत झट से गले लगा लिया और हम तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। इधर मेरा शौहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वो मुझे और मेरी माँ को न जाने कब से तलाश कर रहे हैं और यहाँ इस गांव में गांव के नंबरदार से मिलने के लिए आए थे। कल रात उन्होंने जब कूड़े के पास मेरी बेटी को पड़े हुए देखा तो उन्होंने अपनी गोद में उसे उठा लिया और वो नंबरदार के पास चले गए। नंबरदार से उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवाने के लिए कहा था। मेरी बेटी को देखकर उन्हें मेरा बचपन याद आ गया था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसके असल वालिदैन जरूर आएंगे और कुछ ऐसे वालिदैन भी आएंगे जो जबरी तौर पर दौलत की लालच में आकर इस बच्ची को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे वालिद ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे सर पर हाथ रखा था। मेरे वालिद ने आज जो मेरे लिए किया था, ये सब कुछ तो मैं डिजर्व करती थी। अगर बचपन से ही वालिद मेरे साथ होते तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती, लेकिन अब वो आ गए थे। उन्होंने वादा किया था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे खतरनाक शौहर और खतरनाक ससुराल वालों से मेरा पीछा छूट गया था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे, लेकिन ये आंसू सुकून के थे।